पर अब जब आप उनके साथ नहीं हो तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि आज तक लोगों ने उनका बस एडवांटेज ही लिया है और आपके अलावा किसी को उनसे सच्चे दिल से लगाव नहीं है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई गेट अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपके आने से पहले काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन में था एंड आपने उनको बहुत वैल्यूबल चीज़ें सिखाई जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। उन्होंने आपसे ऐसी चीज़ें सीखी जो आज भी उनको ज़िंदगी में बहुत हेल्प करती हैं। आप भले ही आज उनके साथ नहीं हो, पर आपकी बातें परछाई की तरह उनके साथ हैं, उनको प्रोटेक्ट रखती हैं। मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपका पर्सन एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग इंसान है एंड उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये एक रीज़न है कि उनके मन में ईगो एंड प्राइड ने जन्म लिया है एंड वो उनकी लाइफ में एक बैरियर की तरह खड़ा है और इसीलिए वो आपके प्रति कोई मूव लेने से हिचकिचा रहे हैं। आप हमेशा से ही एक लो की पर्सन रहे हैं जो कि काफ़ी मैच्योर हैं एंड दुनियादारी के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज है। तो आपने आपके पर्सन को काफ़ी ग्राउंड किया और उन्हें ये सिखाया कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस रखना तो बहुत अच्छी बात है, बट उन्हें पूरा करने के लिए हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। आप थोड़ा इनसिक्योर थे अपने पर्सन को लेकर, पर आपके पर्सन ने आपको सिखाया कि अपने आप में कॉन्फिडेंट कैसे होना है और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। बट आपने उनकी लाइफ में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं होते तो आपका पर्सन ग्रो बिल्कुल नहीं करता और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो आज भी आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं। उन्होंने ये बॉन्ड खोकर लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ खोई है और इस बात का पछतावा उन्हें हर पल होता है। आपका पर्सन इविल माइंडेड नहीं है, उनके इरादे कभी भी बुरे नहीं थे। वो आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट उनकी ईगो एंड प्राइड की वजह से उन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया एंड इस बात का रियलाइजेशन उन्हें जब हुआ तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। आपका पर्सन इनिशियली डिनाइल में था, उनको लग रहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ एंड उनको लाइफ में अभी मूव ऑन करना पड़ेगा एंड वो खुद को दूसरी चीज़ों में उलझा रहे थे। पर धीरे धीरे जैसे वक्त बीता वैसे ही आपके पर्सन ने रियलाइज़ करा कि ये सही नहीं है। उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा, वरना वो और भी ज़्यादा हर्ट होंगे। अगर आपको अभी लग रहा है कि आपके पर्सन का प्राइड एंड ईगो ही एक रीज़न है आप लोगों के बॉन्ड के टूटने का, तो बात सिर्फ वैसी नहीं है। हालांकि ये सच है कि आपके पर्सन में ईगो एंड प्राइड बहुत ज़्यादा है, बट आप दोनों के बॉन्ड में कोई थर्ड पर्सन आ गया था। उस थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट किया और हर एक पल आपके अगेंस्ट उनके कान भरते रहे। आई फील ये थर्ड पर्सन शायद कोई ऐसा था जो आप दोनों के इस ब्यूटीफुल बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा जलता था। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आप दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा है और इसी जलन में आकर उन्होंने ये सब किया जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बुरा इम्पैक्ट पड़ा। शायद ये थर्ड पर्सन आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या उनका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपका पर्सन थोड़ा नादान है और उन्हें इस थर्ड पर्सन की हर एक बात तब सच लगी एंड उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे आपको जज किया, जिससे कि आप दोनों का ये बॉन्ड टूट गया। आपका पर्सन अभी इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है एंड इसीलिए वो करेज दिखा के आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि वो आपको अभी सब कुछ बोलेंगे तो शायद आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि शायद काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। पर आपके मन में जो फीलिंग्स हैं वो तो सिर्फ आपको ही पता है, राइट? आपके पर्सन की गलती यही है कि वो बिना ट्राई करे ही हार मान रहे हैं। आपका पर्सन हर एक पल बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सिचुएशन से वो निकलें भी तो कैसे। आई फील आपका पर्सन अभी ये कोशिश कर रहा है कि वो पूरा सच जान लें,
वो अभी सच की तलाश में है एंड सब कुछ फिगर आउट करने में उन्हें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही एंड आपको उन्हें वो टाइम देना पड़ेगा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी ये जो थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से आप दोनों का बॉन्ड टूटा, ये आपके पर्सन से काफ़ी क्लोज कोई था और इसलिए आपके पर्सन को और भी ज़्यादा सदमा लगा है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई उनके साथ ऐसा भी कर सकता है, खासकर जब कोई उनके इतना करीब हो। आपके पर्सन को एक्चुअली में कोई जेन्युइनली नहीं चाहता है, इनफैक्ट सब बस उनका इस्तेमाल ही कर रहे हैं। आपका पर्सन ये सारी चीज़ें पहले समझ नहीं सकते थे और जब आप उन्हें बोलते थे तो वो सारी बातें देखकर भी अनदेखा कर देते थे। यही चीज़ उनकी सबसे बुरी थी, पर अब जब आप उनके साथ नहीं हो तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि आज तक लोगों ने उनका बस एडवांटेज ही लिया है और आपके अलावा किसी को उनसे सच्चे दिल से लगाव नहीं है एंड इसलिए वो आपकी अहमियत और भी ज़्यादा समझ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, पर जब वो चीज़ खो जाती है तभी हम उसे समझ पाते हैं कि हमने क्या खो दिया। आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ है। ऑनेस्टली आपका पर्सन थोड़ा डरा हुआ भी है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं था, तो वो यही सोचते हैं कि आप शायद उनसे नफरत करते हैं और उन्हें शायद आप कभी माफ़ नहीं करोगे। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी डरे हुए हैं एंड इन सब इंसिडेंट्स के चलते उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बुरे तरीके से टूटा। आज वो एक ऐसी जगह है जहां वो चीज़ों को फेस नहीं कर सकते एंड वो अपनी फीलिंग से अभी भाग रहे हैं। वो रुकना नहीं चाहते क्योंकि अगर वो रुक गए तो शायद उन्हें दर्द और भी महसूस होगा। अभी आपके पर्सन का मेंटल स्टेट बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों से धोखा पाया है जिनको वो अपना मानते थे। इन सब रीज़न से वो काफ़ी सहमे हुए हैं एंड इस टाइम पे आप भी उनके पास नहीं हो कि उनकी हेल्प कर सको, उनको थोड़ा मोटिवेशन दे सको। आपका पर्सन अभी बस आपको यही बोलना चाहता है कि उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि गलती उनकी ही थी, पर उन्होंने आपको बेवजह ब्लेम कर दिया दूसरों की बातों में आकर। इस बात का उन्हें इतना रिग्रेट है कि वो चीज़ उनको कांटे की तरह चुभती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं आपसे कांटेक्ट करने को। वो ऑलमोस्ट श्योर हैं कि अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो शायद आप इरिटेट हो जाओगे और उन्हें बुरा भला सुना दोगे, जिससे उनके अंदर जो भी बचा कुचा हौसला है वो भी टूट जाएगा और वो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। वो ये सोचते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पाते हैं, तो आपसे आखिर वो बोलेंगे तो क्या। ऐसी उनका डर एंड इनसिक्योरिटी ही एक लौती चीज़ है जो उनको रोक रही है अपनी लाइफ में मूव ऑन करने से। वो फाइनली आपको ये बोलना चाहते हैं कि जब उनको सच पता चला तो वो टूट गए। उनके अंदर जितनी भी ताकत थी सब कुछ चूर चूर हो गई। वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनके अपनों ने उनके साथ ऐसा करा। इन सब चीज़ों के चलते आपके पर्सन ने ना खुद को खो दिया है। वो शीशे के सामने खड़े होते हैं तो खुद को पहचान ही नहीं पाते। वो आपको बहुत मिस करते हैं एंड आप लोगों के बीच में जो मोमेंट्स थे उसको भी काफ़ी मिस करते हैं। आपने उनको काफ़ी बदल दिया है और ये बदलाव अच्छे के लिए ही है। वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड उनको अभी बहुत टाइम लगेगा टू हील एंड मूव ऑन। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। सॉलिट्यूड। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहा है कि ज़िंदगी के इस मकाम पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहना होगा। आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना होगा एंड आपके पर्सन को समय देना होगा ताकि वो अपने घाव को भर सकें।
ज़िंदगी में अगर आप पेशेंट नहीं होगे और हड़बड़ाहट करोगे तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। सब्र का फल मीठा होता है और यहाँ भी ऐसा ही होगा। एवरीथिंग विल वर्क आउट, डोंट वरी। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।